ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर टीचर शाज़िल ख़ान। और आज जो है हम इंग्लिश का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीपोजिशंस। ठीक है। एंट्री टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में जो होते हैं वो सिनोनिम, एंटोनिम्स और जो है प्रीपोजिशंस पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अभी आज हम प्रीपोजिशंस करने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर करेंगे, टेंसेस कवर करेंगे, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस कवर करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, फेमस ऑथर्स, पोएट्स और पोएम्स, ये सब हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वैसे कवर कर चुके थे, लेकिन इंशाल्लाह आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another word in the sentence. A preposition किसको कहते हैं? जो noun या pronoun का relationship show कराता है, relation show कराता है और दूसरे word के साथ, एक sentence में एक दूसरे word के साथ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड के साथ जो है अपना रिलेशन शो कराता है कि नाउन का या फिर प्रोनाउन का इस बाकी के सेंटेंस से, बाकी के जो वर्ड है सेंटेंस में, इससे क्या रिलेशन है। ठीक है। इट टेल्स अबाउट प्लेस, टाइम। ठीक है। इट टेल्स अबाउट प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज, मैनर, इंस्ट्रूमेंट, पर्पस, पोजेशन, कंपैरिजन, ईटीसी। ये जो है हमें बताता है प्री पोजिशंस जो है किस काम आता है, ये क्या करता है। ये हमें बताता है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन जो है उसकी प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज के वजूहात, मैनर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यानी किस चीज़ से किया गया है काम, ठीक है, पर्पस यानी मकसद, पोजेशन यानी उस चीज़ के कौन ओन कर रहा है इस चीज़ को, उसके पोजेशन, कंपैरिजन, ईटीसी। या रिलेशनशिप भी अक्सर हम शो करा रहे होते हैं। जनरली अगर हम कहें तो रिलेशनशिप हम जो है शो करा रहे होते हैं नाउन का, प्रोनाउन का, बाकी के सेंटेंस के साथ या बाकी के जो वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या वर्ड है उसके साथ जो है हम जो शो करा रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है टेबल पर है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी वो बात बता देती हूँ। प्रीपोजिशंस क्या होता है कि एक ब्रिज है, एक ब्रिज की तरह काम करता है नाउन और प्रोनाउन के लिए बाकी के सेंटेंस के साथ। ठीक है। अब इसमें जो है हमारा नाउन क्या है? द बुक। ठीक है। अभी हमारा जो बुक है इसके इस ब्रिज बना कौन? प्रीपोजिशन और बाकी के सेंटेंस के साथ। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ये ब्रिज बन गया हमारे लिए। ठीक है। फिर इसके बाद शी केम, वो आई फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से आई। ठीक है। ये फ्रॉम जो है यहाँ पे ब्रिज बन गया, प्रीपोजिशन है, ये ब्रिज बन गया नाउन, हमारा जो प्रोनाउन है इसका इसके लिए ब्रिज बन गया बाकी के सेंटेंस के साथ या बाकी वर्ड के साथ। ठीक है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड। ये जो है ना हमारा एक ठीक है, ये जो हमारा जो प्रोनाउन है, ये जो है इसके लिए ब्रिज बन गया, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। एट जो है वो ब्रिज बन गया बाकी के हमारे सेंटेंस के साथ, यानी मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास जो प्रीपोजिशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब इसके बाद हमारे पास ना कुछ टाइप्स होती हैं प्रीपोजिशंस की। ठीक है। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले आता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन। ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब वो प्रीपोजिशंस जो प्लेस या पोजीशन शो करा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हमारा नाउन या प्रोनाउन इस जगह पर है या इस पोजीशन पर है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन। एग्जाम जैसे शो लोकेशन, वो लोकेशन शो करा रहे होते हैं, जैसे कि एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, ओवर, अंडर, बिसाइड, अगेंस्ट, अक्रॉस, बिहाइंड। ये सब जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस हैं, यानी ये प्लेस या पोजीशन शो करा रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल्स, शी इज़ एट द स्टेशन, वो कहाँ पर है? स्टेशन पर है। ठीक है। तो इसने क्या करा, एट ने क्या काम किया? ये पोजीशन बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ पर है, वो लड़की वो स्टेशन पर है।
ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल, अभी हमें ऑन क्या बता रहे हैं कि पेन कहाँ पर है, टेबल पर है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन हम इसको कहते हैं। द मैन स्टूड बिटवीन टू कार्स, मैन कहाँ पर खड़ा है, जो आदमी है वो कहाँ पर खड़ा है, दो गाड़ियों के बीच में खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ बिटवीन, वेरी गुड हिफ्जा, कि यहाँ पे जो बिटवीन है ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, ये पोजीशन शो करा रहा है, मतलब वो आदमी कहाँ खड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हमें क्या बताता है कि हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम उनको कहते हैं, ऐसे प्रीपोजिशंस को कहते हैं जो वक्त बताते हैं, टाइम बताते हैं, जैसे शो रिलेशन विद टाइम, जो टाइम के साथ रिलेशन शो करा रहे होते हैं। ठीक है, एट, ऑन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, फ्रॉम, अनटिल, टिल, अनटिल, बाय, ये सब जो है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है, ये टाइम शो करा रहे होते हैं, टाइम बता रहे हैं, रिलेशनशिप शो करा रहे होते हैं टाइम के साथ, नाउन का या प्रोनाउन का। ठीक है, ही विल अराइव एट 5 o'clock, वो जो है, जी इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, ही विल अराइव एट 5 o'clock, वो जो है 5 बजे पहुंचेगा। ठीक है, तो एट ने क्या किया, क्या काम किया, ये इसने जो है ना टाइम बता दिया कि जो है ना जो हमारा प्रोनाउन है उसका रिलेशन बता दिया टाइम के साथ कि वो कब तक पहुंचेगा। ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन मार्च, वो जो है मार्च में पैदा हुई थी। ठीक है, तो उसने क्या बता दिया, हमारा टाइम बता दिया कि वो कब पैदा हुई थी, किसने, इन ने। वी वर्क फॉर 2 hours, हमने जो है दो घंटों हमने जो है ना 2 घंटों तक काम किया। वी वर्क फॉर 2 hours, तो जो यहाँ पे फॉर है इसने जो है वो बता दिया, टाइम बता दिया। ठीक है, फॉर 2 hours, रिलेशनशिप, टाइम का रिलेशनशिप जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए आगे सेंस ऑफ फॉर मैं अलग से बता रही हूँ आयशा। ठीक है, 2 hours जो है, 2 hours हमारे पास एक टाइम है, टाइम के साथ जो रिलेशनशिप शो कराया है हमारा, यानी प्रोनाउन के साथ, हमारे वी के साथ जो हमारा रिलेशनशिप शो कराया है टाइम के साथ, वो किसने शो कराया है, फॉर। तो ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। आई हैव बिन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ पर जो है मॉर्निंग से हूँ, सुबह से हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारा सिंस ने क्या काम किया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये, इसने क्या काम किया, इसने मॉर्निंग यानी वक्त बताया, और वक्त के साथ जो है वो जो है प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप शो करा दिया कि भाई मैं यहाँ सुबह से हूँ, आई हैव बिन हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन यानी मोशन, मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन यानी हमारी मूवमेंट जो है, अगर प्रीपोजि कोई ऐसा प्रीपोजिशन जो मूवमेंट या मोशन या डायरेक्शन को शो करा रहा होता है, ऐसे प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स जैसे जो प्रीपोजिशन होते हैं कौन कौन से होते हैं जो डायरेक्शन या मोशन शो करा रहे होते हैं, टू, टूवर्ड्स, इनटू, ऑन टू, along, across, over, up, down, ठीक है, above, ये जो है ना ये सब डायरेक्शन या मोशन शो करा रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, अब यहाँ पे टू क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे जो है ना टू जो है वो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, उसका उसकी डायरेक्शन उसकी मूवमेंट बता रहा है। फिर ही उसके बाद शी जम्प्ड इनटू द पूल, इनटू क्या बता रहा है यहाँ पे कि वो कहाँ कूदी, भाई वो मूवमेंट बता रहा है। वेरी गुड जवाब, कि वो मूवमेंट बता रहा है, इनटू कि भाई वो कहाँ जंप किया उसने, इनटू द पूल, पूल के अंदर। ठीक है, द बॉय रैन अक्रॉस द रोड, बॉय जो है वो जो लड़का जो है वो रोड के उस पार भागता हुआ गया। ठीक है, भाग कर गया, भागता हुआ गया, जो भी आप कहें। तो जो है अक्रॉस, अक्रॉस इसने क्या बताया, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन यानी मूवमेंट बताई। जिस आप सेंटेंस टाइप देख के पहचाने कि ये क्या बता रहा है, ये सेंटेंस आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अगर मूवमेंट बता रहा है या कि कोई टाइम बता रहा है या प्लेस शो करा रहा है, कोई रिलेशनशिप बता रहा है प्लेस के साथ या टाइम के साथ या डायरेक्शन शो करा रहा है, तो वो आपको खुद देखना है और फिर उस हिसाब से आपको प्रीपोजिशंस लगाने हैं। ठीक है, आगे हम जो है उसमें करेंगे ना एमसीक्यूज में उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज, रीजन, पर्पस। ठीक है, प्रीपोजिशंस ऑफ यानी किसी भी ऐसे प्रीपोजिशन जो कोई भी मकसद बता रहे होते हैं, कोई भी वजह बता रहे होते हैं, रीज़न कॉज बता रहे होते हैं, तो उन प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज, रीज़न या पर्पस। फॉर एग्जांपल, बिकॉज, जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम,
ऑफ, ओइंग टू, थैंक्स टू, ये जो है हमारे वो सारे प्रीपोजिशंस हैं जो कॉज या पर्पस या रीज़न बता रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, द मैच वाज कैंसल्ड ड्यू टू रेन। मैच जो है वो कैंसिल हो गया था बारिश की वजह से, ठीक है। ड्यू टू, इसने क्या किया, रीज़न बताया, कॉज बताया कि कॉज पर्पस रीज़न, कॉज या रीज़न जो है ना वो आप वजह है, पर्पस यानी मकसद, ठीक है। तो कॉज रीज़न आप एक चीज़ समझें और पर्पस अलग है, ठीक है। लेकिन जो भी आपको प्रीपोजिशन कॉज रीज़न या पर्पस बता रहे होते हैं ना, तो वो उनमें इंक्लूड होते हैं, ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो मर गया किस वजह से, कैंसर की वजह से, तो इसने भी वजह बता दी, ही डाइड ऑफ कैंसर। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज है, ठीक है। ही डाइड ऑफ कैंसर यानी वो कैंसर की वजह से मर गया। शी वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, वो जो है एब्सेंट थी, वो मौजूद गैर हाजिर थी। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ ये पूरा होगा हमारा, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से, बीमार थी वो, इस वजह से जो है वो एब्सेंट थी। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या है, ये रीज़न बता रहा है, कॉज बता रहा है कि वो क्यों बीमार थी। तो ऐसे प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीज़न या पर्पस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी आती है टाइप, प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या मेथड, ठीक है। ऐसे प्रीपोजिशंस जो बता रहे होते हैं कि हमारा जो काम है वो किस के ज़रिए हुआ, ठीक है, किस डिवाइस के थ्रू हुआ, या किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हुआ, या किस मेथड से हुआ, किस ज़रिए से हुआ। ऐसे प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या मेथड, जैसे कि बाय, विद, ऑन, थ्रू, वेयर। एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन विद अ पेन, लेटर लिखा गया पेन के ज़रिए। अब पेन यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ इस विद को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट या मेथड, ठीक है। शी सेंट द पार्सल बाय पोस्ट, उसने पोस्ट के जरिए पार्सल भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे समझी नहीं हम बात में आपकी, बात दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। विद, अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं, नहीं नहीं सिर्फ विद, विद, आ तो आर्टिकल है ना। द लेटर वॉज रिटन विद अ पेन, ठीक है। विद यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह लें, या प्रीपोजिशन ऑफ डिवाइस या मेथड, यानी किसके ज़रिए जो है हमारा काम हुआ, ठीक है। शी सेंट द पार्सल बाय पोस्ट, उसने जो है पार्सल पोस्ट के ज़रिए भेजा। अब उसने पार्सल भेजा किसके ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, ठीक है। तो बाय ने बता दिया कि हमारा जो है, ठीक है आयशा, आप बाद में जो है मेरी मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, पहले हम लेक्चर सुन लें उसके बाद हम करते हैं इसको डिस्कस, ठीक है। और ये बात मैं आपको बहुत स्टार्ट में समझा चुकी थी कि अगर आपको कोई मसला हो, मैं मैथ्स के अलावा आपको मैंने हमेशा कहा है कि मुझे बीच में लेक्चर के दौरान नहीं किया करें, अनटिल एंड अनलेस कोई काम की बात ना हो। शी सेंट द पार्सल बाय पोस्ट, ठीक है, उसने जो है पार्सल पोस्ट के ज़रिए भेजा। तो यहाँ पे बाय जो है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह लें, डिवाइस या मेथड। ही पेड थ्रू बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। ही पेड थ्रू, उसने जो है पेमेंट की उसने थ्रू बैंक ट्रांसफ़र, यानी बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या मेथड कह लें, किस ज़रिए से हुई, थ्रू क्या बता रहे, बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, मुझे काइंडली ये बता दें प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और मेथड वाला। हिफ्ज़ा ने बता दिया, बाकी आप भी बता दें, वानिया, शमीम, नाज़िया, सही है। अरीशा आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड विक्रम, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। प्रीपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन या कंट्रास्ट या कंसेशन, ठीक है। वो प्रीपोजिशन जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, या किसी भी दो चीज़ के बीच में जो है कंपैरिजन हो रहा होता है, या कंट्रास्ट हम जब देख रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उन वर्ड्स को, ऐसे प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, कंट्रास्ट या कंसेशन। जैसे कि लाइक हो गया, एज हो गया, देन हो गया, कॉन्ट्रारी टू, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ठीक है। तो ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन है। लाइक
जो है हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो बहुत कॉमन है लाइक, एज़, दैन। जब हम 2 चीज़ों को या 2 लोगों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं लाइक, एज़, दैन, कॉन्ट्रारी टू, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स, ही फॉट ब्रेवली लाइक अ लायन। वो जो है बहुत बहादुरी से लड़ा शेर की तरह, ठीक है? तो अब लाइक जो है यहाँ पे प्रीपोज़िशन है, क्योंकि हम जो है ना एक इंसान को लायन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम लाइक यूज़ कर रहे हैं। लाइक जो है यहाँ पे क्या मतलब क्या बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, प्रीपोज़िशन ऑफ कंपैरिज़न। इन स्पाइट ऑफ हिज़ पॉवर्टी ही इज़ हैप्पी। उसके गुर्बत के बावजूद भी वो जो है हैप्पी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस को कंपेयर किया है कि भई वो अपने गुर्बत के बावजूद भी वो खुश है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है? शी इज़ टॉलर दैन हर ब्रदर, ये तो बिल्कुल कंपैरिजन है, बेसिक कंपैरिजन है। यहाँ पे जो है दैन जो है वो कंपेयर कर रहे हैं हम एक लड़की को उसके भाई से, कि वो भई अपने भाई से ज़्यादा बड़ी है, शी इज़ टॉलर दैन हर ब्रदर, ठीक है? फिर उसके बाद हम आते हैं प्रीपोज़िशन ऑफ पोज़ेशंस। पोज़ेशंस यानी पोज़ेशन हम उसको कहते हैं जब आप किसी चीज़ को ओन कर रहे होते हैं ना, वो पोज़ेशन होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम आगे देखते हैं तो आपको समझ आएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो। ऑफ, टू, विथ, ओनरशिप, वेरी गुड। ओनरशिप ऑफ समथिंग, उसको जो है हम पोज़ेशन कह रहे होते हैं। दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल। अच्छा, इसमें से मुझे कोई बता सकता है कि प्रीपोज़िशन ऑफ पोज़ेशन कौन-सा है इस सेंटेंस में? दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल। वेरी गुड। माई नहीं होगा, मत सिर्फ ऑफ होगा यहाँ पर। दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल। माई अंकल जो है मतलब ये मेरे